बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक रीडिंग को, उसके बाद एकेडमिक राइटिंग को, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को और की पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रीड एकेडमिक टेक्स्ट इफेक्टिवली कि किस तरह हम एक टेक्स्ट को इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम हर वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि और उन्हें अपने फाइनल टर्म एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एकेडमिक रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोच दैन रीडिंग फॉर प्लेजर और इंटरटेनमेंट। एकेडमिक रीडिंग है वो दूसरी रीडिंग से डिफरेंट होती है जो हम प्लेजर के लिए करते हैं या इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। It involves active engagement with the text such as highlighting key points, taking notes and asking questions। तो एकेडमिक रीडिंग में एक्टिव इंगेजमेंट होती है रीडर की टेक्स्ट के साथ, जिसमें वो की पॉइंट्स को हाईलाइट करता है और उसमें से मेन पॉइंट्स को निकालता है और उसके नोट्स बनाता है और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है। मीन्स उस टेक्स्ट जो वो रीड कर रहा है वहाँ से क्वेश्चन निकालता है और फिर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन अ स्कॉलरली मैनर। एकेडमिक राइटिंग जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम इफेक्टिवली और स्कॉलरली मैनर में अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं। To improve reading and writing skills, students can practice reading and writing regularly, seek feedbacks from peers। और रीडिंग और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को रीडिंग और राइटिंग की रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने पीर्स, अपने क्लास फेलोज, अपने फ्रेंड्स से फीडबैक भी हासिल करना चाहिए। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन, ideas and arguments in a systematic and logical manner। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को और आर्गूमेंट्स को एनालाइज करते हैं और एवेलुएट करते हैं लॉजिकल मैनर में। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग असम्पशन, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चनिंग असम्पशंस के क्वेश्चन पूछें, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो कंसीडर करें, मीन्स उसका मुतबादिल ज़राए को तलाश करें और जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी जजमेंट करें उसके एविडेंसेस और उसके रीजनिंग की बेसिस के ऊपर। मीन्स जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको उसकी एविडेंसेस और उसके रीजनिंग की बेसिस के ऊपर उसकी जजमेंट करें। इसके बाद है की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के की एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम और इशू एट हैंड। सबसे पहले आप उसको, उस प्रॉब्लम या उस इशू को आइडेंटिफाई करें और क्लैरिफाई करें जिसकी आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। उस टॉपिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या उस टॉपिक की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको एवेलुएट करें और उसको एनालाइज करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड क्लियरली अबाउट वंस थॉट प्रोसेस एंड कंक्लूजन्स। किसी के थॉट प्रोसेस और कंक्लूजन्स को क्लियरली और इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करें। मीन्स कोई आदमी है उसकी अगर आपने थाट्स को चेक करना है, एनालाइज करना है, उसके कंक्लूजन को एनालाइज करना है तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगी, आपको उसके साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगी। उससे आप उसकी थॉट प्रोसेस और उसके कंक्लूजन को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है रीड एकेडमिक टेक्स्ट इफेक्टिवली। आप किस तरह से एकेडमिक टेक्स्ट को इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है स्किम द टेक्स्ट फास्ट। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को स्किम करना है। मीन्स आपने कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर आपने रीड करना है, इफेक्टिवली रीड करना है, तो आपने सबसे पहले उसके कंटेंट लिस्ट में जानी है और उसमें जाकर जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको एक बार स्किम करना है, एक बार देखना है, रीड करना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ टेक्स्ट। और दूसरे नंबर पर आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इस टेक्स्ट का पर्पस क्या है, हम क्यों इसको रीड कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है टेक नोट्स।
तो उस जो टेक्स्ट है उसके नोट्स आपने बनाने हैं। मीन्स आपने उसको रीड करना है थारोली और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है और फिर उनको पिक करके अपने नोट्स तैयार करने हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है लुक अप फेमिलियर वर्ड्स, और आपने फेमिलियर वर्ड्स जो हैं उनको देखना है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है रीड एक्टिवली, आपने एक्टिव तरीके से रीड करना है जिसमें आ जाती है हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, टेकिंग नोट्स और आस्किंग क्वेश्चंस। और उसके बाद है ब्रेक इट डाउन, और फिर छठे नंबर पर जो है ब्रेक इट डाउन, इसका मीनिंग ये है कि वो जो टेक्स्ट है उसको आपने ब्रेक करना है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसा कि कोई एक नावल होता है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसके की फैक्ट्स आते हैं, फिर उसकी कैरेक्टर लिस्ट आते हैं, फिर उसकी समरी आती है, फिर उसके थीम्स आते हैं और एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो इस तरह उस जो टेक्स्ट है उसको भी आपने ब्रेक डाउन करना है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। रीड मल्टीपल टाइम्स, नेक्स्ट पॉइंट है रीड मल्टीपल टाइम्स। आपने एक टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम में पढ़ना है। मीन्स अगर आप एक टेक्स्ट को एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझना आएगी, और जब आप उस टेक्स्ट को बार बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उसके बाद आठवें नंबर पर है सीक क्लैरिफिकेशंस, आपने क्लैरिफाई करना है चीज़ों को। मीन्स जो भी डिस्कस किए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपने क्लियर करना है, आपने उसके कंसेप्ट जो हैं उनको क्लियर। और इसके बाद नाइन्थ पॉइंट है यूज़ एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है। मीन्स आप किसी भी टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं तो उसके एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी यूज़ करें। मीन्स उसकी रिलेटेड टेक्स्ट जो हैं उसको रीड करें, और उसके बाद आप गूगल पर जाएं और वहां पर जाकर डिफरेंट स्लाइड्स को रीड करें, डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड करें और डिफरेंट पीडीएफ्स वगैरह जो होते हैं उसके रिलेटेड जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उनको आप रीड करें। तो इस तरह यूज़ एक्सटर्नल रिसोर्सेज है। और लास्ट नंबर पर है प्रैक्टिस, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप रीडर बन जाएंगे। जैसा कि एक फेमस डायलॉग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग डिटेल एंड कंक्लूजन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग राइटर इंटेंट सच एज काज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एंड एग्जाम्पलिफिकेशन। उसके बाद चार्ट्स एंड डायग्राम्स एट्सेट्रा, जितने भी हैं इसके टॉपिक एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग को, उसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।